जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहली, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और पांचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। आज मैं आपके लिए 3 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया है और अब जो इसका नया नाम हो गया है वो हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम कर दिया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है बदले के नाम। तो अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो आंसर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है। आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया है। आंसर है हरिगढ़। नील द्वीप का नया नाम क्या है। शहीद द्वीप। और हेवलुक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया है। स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रजत पदक। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तो मरियप्पन थंगवेलु जो हैं इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता है रजत पदक। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के जो मरियप्पन थंगावेलु हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है और उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की है और इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता है। तो आइए अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य पदक विजेताओं के नाम भी जान लेते हैं। तो अवनी लेखारा ने जीता है स्वर्ण पदक जो कि निशानेबाज हैं। सिंहराज अधाना ने जीता है कांस्य पदक। देवेंद्र झाझरिया ने जीता है रजत पदक। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है कांस्य पदक। योगेश कुथुनिया ने जीता है रजत पदक। सुमित अंतल ने जीता है स्वर्ण पदक और निषाद कुमार ने जीता है रजत पदक। और जो भाविना पटेल हैं इन्होंने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अलार करिस। तो जो अलार करिस हैं ये एस्टोनिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एस्टोनिया की। आइए एस्टोनिया कंट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो एस्टोनिया है ये यूरोप महाद्वीप में है और एस्टोनिया की जो राजधानी है वो है तालिन। एस्टोनिया देश की करेंसी की बात करें वो है यूरो और जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं अल्लार करिस। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो आपको बता देती हूँ। फिनलैंड कंट्री के प्रेसिडेंट की बात करें वो है साउली निनिस्टो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हेकेंस। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन और इटली के जो राष्ट्रपति हैं वो है सर्जियो मतरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना को शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के लिए स्पेशली 7 योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर की सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना को शुरू किया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस योजना का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं जो हैं ये घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देंगी
और यहाँ पे बात है जम्मू कश्मीर की। आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जो जम्मू कश्मीर है ये पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी जो है वो है जम्मू और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। जम्मू के उपराज्यपाल की बात करें वो है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के नाम बता देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो भान चशन, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा, वुग्गी नचुन, ये सारे नृत्य किसके हैं? जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं? एक है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कि कटरा में है और जो अमरनाथ मंदिर है ये जम्मू कश्मीर के पहलगांव में है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के नाम बता देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर में है बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जिसका नाम है वुल्लर झील, ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा झेलम नदी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लद्दाख की सरकार ने डैश को राजकीय पशु और डैश को राजकीय पक्षी घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हिम तेंदुआ को किया है राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को घोषित किया है राजकीय पक्षी लद्दाख का। तो लद्दाख की सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की बात करें वो है जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का हिल मैना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी है जुराना। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है गिलहरी और राजकीय पक्षी है कबूतर। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन और पंजाब का जो राजकीय पक्षी है वो है बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सबरना रॉय ने। तो सबरना रॉय ने जीता है टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो आइए जान लेते हैं इन्होंने यह पुरस्कार क्यों जीता है। तो साहित्यिक कथा लेखक सबरना रॉय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जो टाइम एक्सीलेंस अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और ये दिया गया है 2021 में सबरना रॉय को। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का बेस्ट दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है प्रमोद भगत को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोंसले को। और जो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है साइरिस पूनावाला को। और भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब ये दिया गया है लभांशु शर्मा को। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़ ने। तो आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को लॉन्च किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय के द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड
स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ को विकसित किया है। और जो यू ब्रीथ लाइफ है ये स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है और इस उत्पाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की सरकार ने किसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवनी लेखरा को। तो राजस्थान की सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, अवनी लेखरा को राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और जयपुर की रहने वाली हैं ये। 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था। और फ्रेंड्स, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में SH1 में यह गोल्ड मेडल जीता है। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है ब्रांड एम्बेसडर। तो अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है नारायण कार्तिकेयन। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश। और किस कंपनी ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है एडिडास कंपनी ने। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बी वेंकट रमन। तो जो बी वेंकट रमन है ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर बने हैं और ये किसकी जगह लेंगे? अरुण कुमार भादुड़ी की। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य क्या है कि यह योजना नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नैनो साइंस के लिए विकास केंद्र स्थापित करना और नैनो टेक्नोलॉजी में मानव विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है अल्लार करिस। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना को शुरू किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। लद्दाख सरकार ने डैश को राजकीय पशु और डैश को राजकीय पक्षी घोषित किया है? आंसर है हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? आंसर है सबरना रॉय को। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ को किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकार ने किसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है अवनी लेखरा को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है बी वेंकट रमन। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? आंसर है अलकनंदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है नर्मदा की। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर है
अवतल लेंस का। नेक्स्ट है, मरीग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? आंसर है दूसरी। भारत के किस तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है? आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट है, आनुवांशिक गुणों के वाहक क्या है? आंसर है डीएनए। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आंसर है संवेग। नेक्स्ट है, भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? आंसर है कोसी नदी। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है कोसी नदी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पीपी के रामचारियलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, मुफ्त पानी योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रजत पदक। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख के लेह में। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद बी.वी. दोषी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दयानिता सिंह ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। राबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमूल। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र।